के लिए जुड़े हैं। ओवर टू यू अजय। जी हाँ, एक ब्रोकिंग स्पेस में एक जाना माना नाम प्रभुदास लीलाधर और अमीषा वोरा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो अब तक प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी थी। लेकिन एक ट्रांजैक्शन हुआ है हाल ही में जिससे उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक प्रभुदास लीलाधर का ले लिया है। आपको मालूम होगा, प्रभुदास लीलाधर एक ऐसा हाउस है जो स्टॉक पिकिंग के लिए माना जाता है, स्पेशली मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट में अच्छे स्टॉक पिकिंग पास्ट में भी करते आए हैं और काफ़ी साइकिल्स देखे हैं। और अमीषा जो हमारे साथ जुड़ रही हैं वो तो ET Now की बहुत पुरानी कंट्रीब्यूटर और शुभचिंतक रही हैं। अमीषा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये बताएं, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसके मायने क्या हैं, और अब जब कंट्रोलिंग स्टेक आप, तो क्या आपका प्लान है यहाँ से प्रभुदास लीलाधर को आगे किस डायरेक्शन में लेना चाहेंगी आप? थैंक यू ये इंटरव्यू के लिए। जैसे आपने कहा, प्रभुदास लीलाधर ऑलमोस्ट 7 डिकेड से ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स के सभी अप्स एंड डाउन्स को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट्स की वेल्थ क्रिएशन जर्नी का पार्टनर रहा है। एंड जैसे आपको पता होगा, इकोनॉमिक टाइम्स ने इंडिया की टॉप 30 BFSI ब्रांड्स में 2022 में प्रभुदास लीलाधर को सम्मानित किया है। तो ये बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्रांड है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये मौका मिला कि मैं मेरा स्टेक 24% से यहाँ पर 96% तक कंसोलिडेट कर पाई। और इसमें सभी रेगुलेटर्स ने, बैंकर्स ने, इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स ने, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ने, सभी ने मुझे बहुत सहकार दिया। जैसे आपने बताया कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, तो एक तो जो धरोहर है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी की, जो ये ब्रांड से एसोसिएटेड है, उसको तो जरूर ही संभाल के रखना चाहती हूँ, उसी के बेसिस आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर मुझे लगता है कि ये जो डिकेड है, नॉट ओनली ये इंडिया का डिकेड है, पर ये इंडिया में सर्विसेज एंड विद इन दैट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज का भी डिकेड है। आप कोई भी एस्पेक्ट्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट या एक इन्वेस्टमेंट बैंक समझो, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस हो गया, कॉर्पोरेट एडवाइजरी बिजनेस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस हो गया, फंड्स मैनेजमेंट बिजनेस हुआ, या उससे रिलेटेड NBFC बिजनेस हो गया, सभी में मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे ग्रोथ की पोटेंशियल है। ये बिजनेस थोड़ा डिसरप्टेड है टेक्नोलॉजी से, बट फिर भी हम टेक प्लेयर नहीं है। फिर भी मैंने देखा है, जैसे कि हमारा रिटेल बिजनेस भी लास्ट 10 ईयर में 10x हुआ, हमारी यील्ड आज की तारीख में भी 20 से 22 पैसा है। मतलब वैल्यू एडेड पार्टनर की भी जरूरत है। एंड मैंने ये भी देखा कि ARPU in terms of our clients is highest in the industry today at almost 32,000 rupees as compared to an average of 5 to 7,000 rupees for most of the players. So मुझे ये value added partner positioning continue रखनी है और उसको exponentially grow करना है। And as what you very would know कि हमारी इंडस्ट्री में people is the key asset. तो being the best and most preferred employer of choice is the position I will strive to achieve. बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप भी करीब 3 दशक से फाइनेंशियल मार्केट्स में जुड़ी हुई हैं, और जब आप इस ब्रांड में अब अपना कंट्रोलिंग स्टेक बढ़ा रही हैं और आप नेक्स्ट 10 ईयर व्यू ले रही हैं, राइट, तो ये एक कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है और ये संकेत देता है कि आप कितना बुलिश हैं भारतीय मार्केट पे और इससे रिलेटेड अपने कारोबार को अगले 10 साल में ग्रो करने के लिए। तो क्या आपके क्लाइंट्स किस तरह से, किस डायरेक्शन में आप लेना चाहेंगी? वेल्थ, HNI, रिटेल, सबको कैसे आप ग्रो करना चाहेंगी? और आपको लगता है ये स्ट्रक्चरल कैपिटल मार्केट का कारोबार अब स्ट्रक्चरल नजर आता है, बहुत ज़्यादा सिक्लिकल नहीं रह गया पुराने दशकों की तरह? एक तो है कि ये मार्केट में जिस तरह से सेबी के चेंजेस आ रहे हैं, ओवरऑल मार्केट में रिस्क फॉर अ इंटरमीडियरी कम होता जा रहा है। सो आई डेफिनेटली वेलकम दैट, बिकॉज जहां पर भी रिस्क कम होता है और अपॉर्चुनिटी बढ़ती है तो वो बहुत ही एक अच्छा बिजनेस मॉडल बन जाता है। एंड विद इन दैट देयर आर मेनी बिजनेसेस विच आर लो कैपिटल गजलिंग, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, उसमें जेस्टेशन पीरियड है, बट उसके बाद बिजनेस
का पोटेंशियल एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, पोटेंशियल हाई है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। ये वेल्थ मैनेजमेंट हुआ या एसेट मैनेजमेंट बिजनेस हुआ, उसमें डिस्टिंक्शन हम क्रिएट करना चाहते हैं विद अवर क्वांट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फंडामेंटल टेक्निकल डेरिवेटिव रिसर्च हो रहा है, बट वर्ल्ड is going towards quant based research where human intervention is limited, human biases and emotions are limited, and we have done good amount of work in that area with a very young and dynamic team, and अगले दशक में हमारा ये एक बहुत ही की एरिया ऑफ फोकस रहेगा टू एड वैल्यू टू क्लाइंट्स थ्रू अवर क्वांट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजीज। जी, जाने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, बाजार पे भी आपका क्या व्यू है? बैंक निफ्टी न्यू हाई बना चुका है, निफ्टी थोड़ा ऐसा लग रहा है अटक सा रहा है, हाँफ रहा है थोड़ा एक बड़े दौड़ लगाने के बाद। आप कंफर्टेबल हैं क्या बाजार पे, अगर थोड़ा सा लंबा नज़रिया देखे जाए 6 से 12 महीने का? 6 से 12 महीने के नजरिए से मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। मुझे लगता है एट द मोस्ट ऐसा कह सकते हैं कि नेक्स्ट 3 से 6 महीना अभी भी बाजार थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। इवन इफ 18,400 ब्रेक किया तो भी थोड़ा घड़ी घड़ी सांस लेने को रुकता रहेगा, बट ये रेंज बाउंड बाजार में भी ब्रेथ ऑफ सेक्टर्स डूइंग बेटर इज इंक्रीजिंग बाय द डे, एंड मुझे लगता है कि ओवर 12 महीने तो बाजार यहां से भी स्टॉक पिकिंग की और रिटर्न्स की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। पे आप स्टॉक पिकिंग रेकमेंड करेंगे अमीशा? आपका आवाज बंद नहीं आया एक्चुअली, कैन यू प्लीज रिपीट फॉर मी? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन से एरियाज में आप स्टॉक पिकिंग रेकमेंड करेंगे, कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं? मुझे अभी भी इन ऑर्डर जैसे कि कैपिटल गुड्स, विद इन दैट जैसे आपने टिमकेन का बेरिंग प्लांट बताया, तो उसके पीछे हर्षा इंजीनियर जैसे काफी सारे स्टॉक्स को भी बहुत बिजनेसेस को भी बेनिफिट होगा। दे आर द सप्लायर्स टू सच टिमकेन, बट ये टिमकेन इसलिए इंडिया में इतना एग्रेसिवली देख रहा है कि हर और जगह पर उसका कॉस्ट ऊपर जा रहा है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट मेनी मोर टू फॉलो। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, उसमें भी कंज्यूमेबल स्पेस, विद इन दैट डिफेंस स्पेस, सर्विसेज में देखा जाए तो होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ये सब जो प्लेसेस है मुझे लगता है विल गिव वेरी गुड ट्रैक्शन एंड रिटर्न्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील बिल्डिंग मटेरियल आल्सो इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन। मुझे लगता है इस तरह से ब्रेथ एंड स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रहेगी अभी भी बाजार में। राइट, ऑल राइट अमीशा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और आपको ढेरों शुभकामनाएं अपने कारोबार को ग्रो करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ईटी नाउ स्वदेश की टीम के साथ हमारा जो एक अमेजिंग रिलेशनशिप है प्रभुदास के साथ वो और बेहतर होगा, आगे आने वाले सालों में और सशक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। मानसी, बैक टू यू। थैंक्स अजय इस खास इंटरेक्शन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी प्रभुदास लीलाधर की नई चेयरपर्सन अमीशा वोरा, और मार्केट्स पर विस्तार से उन्होंने बातचीत भी की, और उनके नए पद संभालने की खबर के बाद उनके क्या टेकअवेज होंगे, कौन सी चीज़ों पर खास नज़र रखेगी, और मार्केट्स में उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त काफ़ी नज़र